ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 3 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ कर दूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी मैं मुंबई में अवेलेबल हूँ और 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो लगातार आते हैं फॉलोअप्स के लिए, वो अपना फ्री फॉलोअप वहाँ पर ले सकते हैं। और जिनको फ्रेश कंसल्टेशन चाहिए वो भी अपने फ्रेश कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो 4 और 5 का स्लॉट केवल खाली है। तो आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल करके इसको कंफर्म कर लीजिए। दूसरी बात, आपके जो आज के जो प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न पूछा गया है, शनि की साढ़े साती अच्छी होती है या खराब होती है। तो सबसे पहले साढ़े साती सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों की होश उड़ जाते हैं कि साढ़े साती चल रहा है। तो साढ़े साती बहुत खराब रिजल्ट दे हमेशा, ऐसा नहीं होता है। और साढ़े साती क्या होता है, बहुत आराम से समझिए, बहुत कठिन वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर समझना हो तो बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेष लगन का ही ले लेते हैं। आप बताइए मुझे कि चंद्रमा किस नंबर में लिखा हुआ है, जहाँ पर एमओ है वो किस नंबर में लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से 8 नंबर में है। 8 नंबर का मतलब हो गया आपकी जो चंद्र राशि है वो वृश्चिक राशि है। शनि का भी गोचर किसी ना किसी राशि में होगा ही होगा। शनि से ही साढ़े साती होती है। और साढ़े साती क्यों कहते हैं उसका रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा। साढ़े साती के लिए अगर इस लगन की कुंडली में देखा जाए, आपकी कुंडली में चंद्रमा अर्थात एम ओ का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग हो सकता है एम ओ ना लिखकर चंद्रमा लिखा हो, या चंद्र लिखा हो, या केवल चार लिखा हो। तो जो भी चंद्रमा को इंडिकेट कर रहा है आपके लगन चार्ट में, वो चंद्रमा जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग रहेगा वो आपकी राशि है। लगन के लिए जहाँ पर मैंने एस लिखा हुआ उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसको लगन कहते हैं। ये कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। फिलहाल इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर गोचरवश इस लगन की कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में आ जाते हैं, यानी आपकी चंद्र राशि से एक घर पीछे आ जाते हैं, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। चंद्र राशि से एक घर पीछे जैसे ही चंद्रमा आएंगे आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और साढ़े साती जो होती है 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल, इसको अगर जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो टोटल मिला दिया जाए तो 7.5 ईयर्स यानी साढ़े साती का समय होता है। जिनको 3 फेज़ में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, अगर शनि गोचरवश 7 नंबर में चले जाते हैं, 8 नंबर में चले जाते हैं, 9 नंबर में चले जाते हैं, तो ये शनि, ये साढ़े साती का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरा चरण होता है। साढ़े साती ऐसा नहीं है कि खराब होती है या बहुत अच्छी होती है। ये यहाँ पर जो विषय है साढ़े साती, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा साढ़े साती किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है। अब साढ़े साती का नाम सुनकर मैंने बताया ना कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। किसी भी पंडित ने कह दिया या किसी विद्वान ने कह दिया जो इसकी नॉलेज को जानता है कि आपकी साढ़े साती चल रही है, तो लोगों की हालत ख़राब रहती है। साढ़े साती खराब फल हमेशा नहीं देती, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। साढ़े साती हमेशा खराब फल नहीं देती है, लेकिन 3 फेज़ में एक फेज़ ऐसा होता है जिसमें हालत ख़राब करती है। 2 फेज़ में से एक फेज़ जो रहता है वो अच्छा होता है, एक सामान्य होता है, एक बहुत बुरा रहता है। तो ऐसा नहीं कि साढ़े साती पूरे तरीके से ख़राब हो जाए। और कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कुंडलियों में कि साढ़े साती बहुत ख़राब रिजल्ट भी नहीं देती है। उस पर चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जब आपकी साढ़े साती चल रही है उस समय गोचरवश बाकी ग्रहों की क्या अवस्था है, उसके आधार पर ही हम चेक कर सकते हैं। लेकिन सारांशतः यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि साढ़े साती हमेशा ख़राब नहीं होती है, साढ़े साती अच्छी भी हो सकती है। तो इसको हमेशा निगेटिव मत लेके चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन कल के कमेंट से मैं ले रहा हूँ। कल आप लोगों ने पूछा
पूछा था सूर्य का अष्टम में प्रवेश अगर होता है तो सूर्य का अष्टम में क्या प्रभाव पड़ता है। कल मैंने राहु केतु के बारे में बताया था, तो हमारे व्यूअर ने पूछा अष्टम में सूर्य का क्या प्रभाव होगा। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप भी कोई ज्योतिष के प्रश्न ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके भी प्रश्नों के उत्तर मैं यहीं पर दूंगा। अब अष्टम में सूर्य का क्या मतलब होता है। सूर्य 8th हाउस में चला गया। अष्टम आयु का, मृत्यु का, गुप्त धन का, गुप्त ज्ञान का और पैतृक संपत्ति का घर माना जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन सामान्यतः इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग अष्टम से देखते हैं। अष्टम में सूर्य को कभी दोष नहीं लगता है। सूर्य अगर अष्टम में हो और कह दिया जाए कि आप अल्प आयु हो गए तो ये गलत है। नंबर 1, सूर्य का अष्टम में रहते हुए दो चीज़ें ज़रूर बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो वाणी आपकी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकती है, वाणी काफ़ी परेशान कर सकती है आपको। दूसरा जो है वाणी खराब होने के साथ साथ पैतृक संपत्ति में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे, और गॉल ब्लैडर में स्टोन या किडनी में स्टोन की समस्या अष्टम का सूर्य देता है, किसी भी लगन में हो सामान्यतः ये फल देता है। लेकिन बाकी क्या अवस्था है उस पर अंतिम परिणाम आप ये जान सकते हैं, लेकिन जो मैं आंसर देता हूँ सामान्य प्रश्नों के आंसर मैं दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कल अर्थात 3 दिसंबर को कैसा बीतेगा। तो पंचांग पहले ओपन कर लेते हैं सीक्वेंस में, जैसे हम बताते हैं डेली उसी के हिसाब से। तो 3 दिसंबर का पंचांग देखिएगा, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है। इसके बाद आपका नक्षत्र जो रहेगा चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेगा, और कल भी बताया था विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा चरण जो होता है वो तो तुला में आता है। चौथे चरण से जो विशाखा नक्षत्र होता है उसमें चंद्रमा वृश्चिक में आ जाता है। तो कल जो रहेगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 1:45 के बाद ये वृश्चिक में जाएगा। उससे पहले ये तुला का ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए चार्ट में मैंने 8 नंबर ही दिखाया है। तो 1:45 से पहले अलग रिजल्ट होगा और उसके बाद का रिजल्ट अलग होगा। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। सुकर्मा योग बन रहा है, शकुनी करण हो रहा है, पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। दिशाशूल क्या होता है इसके बारे में भी कभी जानकारी मैं दूंगा आपको राशिफल में ही। राहु काल जो रहेगा प्रातः 10:30 से लेके 12 बजे के बीच का रहेगा, और यह नक्षत्र किसी भी महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए अशुभ है। मतलब कोई व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कल के दिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, केवल अपने दिनचर्या को आपको करना चाहिए, और कोई नया काम करने के लिए दिन शुभ नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कल जिस नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा उसमें नीच का हो जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा अगर नीच का हो गया और गलती से आपका योग कारक है तो खराब कर देगा। अब हम बात करते हैं प्रत्येक लगन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति आपको दिख रही है वो 1:45 तक 7 नंबर में अर्थात तुला में रहेंगे। उसके बाद ये वृश्चिक में पहुंच जाएंगे, जहां ये नीच के हो जाएंगे, 3 डिग्री पर ये नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर मिश्रित परिणाम मिलने वाला है, जहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के तरीके से समझिए। फर्स्ट हाफ मतलब जब तक ये तुला में रहेंगे 1:45, और उसके बाद सेकंड हाफ की बात। तो जब तक चंद्रमा फर्स्ट हाफ में रहेंगे तब तक आपके लिए बहुत सारे कार्यों को बना देंगे, जीवन साथी के साथ सहयोग भी मिलेगा, और भूमि वाहन मकान से भी लाभान्वित रहेंगे। इसके अलावा मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही चंद्रमा अष्टम में जाएगा वहीं पर माता के स्वास्थ्य में गिरावट आता हुआ दिखाई देगा, और साथ में गले में इन्फेक्शन होना या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाना, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कल का जो दिन रहने वाला है, क्योंकि गोचर के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर बाकी ग्रहों को, तो धन लाभ की स्थिति जो रहेगी सामान्य से कम देखने को मिलेगी। खर्च की अधिकता हो सकती है, लेकिन जो लोग विदेश में कार्यरत हैं और विदेशों से पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन कमाते हैं, उनके लिए कल का दिन शुभ रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में भी कुछ ना कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे, और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी थोड़ी कठिनाइयों का समय रहेगा। इस समय पूरा मेहनत और कंसंट्रेशन योगा, प्राणायाम इत्यादि को लेकर कीजिए, और अपने पढ़ाई को पूरे लगन से अगर करते हैं तो कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए वृष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है आपके लगन पहले तो 6वें भाव में रहेगा, फिर ये 7वें भाव में चला जाएगा।
तो चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में ही रहेगा, लेकिन जब ये तीसरे चरण चौथे चरण में जाएगा, वैसे ही आपके 8 नंबर जहाँ लिखा है वृश्चिक में प्रवेश करेगा, तो अकस्मात एसिडिटी का बन जाना कल के दिन, स्वास्थ्य में काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो जाना, वैवाहिक जीवन और ख़राब हो जाना, परिवार में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना कल ऐसा देखने को मिलेगा, सामान्यतः ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आय आपके जो होंगे वो बढ़ेंगे, फाइनेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन जो आपके परिवार की जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए अभी एक चिंता का विषय है, और अकस्मात किसी की तबीयत खराब हो जाए परिवार में और सभी लोग परेशान रहे, ऐसे भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। किसी प्रकार के नए व्यवसाय को वैसे भी कल प्रारंभ करने का सही दिन नहीं है, और आपको अभी भी वेट करना चाहिए। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण पर अलग से एक वीडियो पोस्ट करूँगा जो कि आज ही पब्लिश होगा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। साप्ताहिक राशिफल भी आज पब्लिश होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक जो प्रतिष्ठा है, परिवार में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, लेकिन बाकी कार्य व्यवसाय अध्ययन और विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी पंचम से छठवें में जाएगी, तो यहाँ पर मिश्रित परिणाम ऑब्वियस ही बात है मिलना है। धन को लेकर जितने भी कार्य निपटाने हैं आप फर्स्ट हाफ में इसको करवा लीजिए, यानी 145 से पहले पहले आप इसको करवा लीजिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिएगा अकस्मात किसी ना किसी तरीके से अस्पतालों पे खर्च होना, किसी ना किसी तरीके से धन का अकस्मात होल्ड ख़त्म हो जाना, और धन की कमी का आप महसूस कर सकते हैं कि धन अकस्मात कम होते जा रहा है आपके पास, और ये आपके लिए परेशानी का कारण एक बन सकता है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कल के दिन में। फाइनेंस को लेकर किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, फाइनेंस को लेकर पूरा सुदृढ़ स्थिति बनाकर रखिए जिससे कि दिक्कत ना हो। भाग्य का साथ जो रहने वाला है वो कल के दिन बहुत अच्छा रहेगा भी नहीं, मतलब जनरली देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार मैं बोल रहा था काफ़ी अच्छा चल रहा है मिथुन लगन का, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद कल का जो दिन रहेगा वो अच्छा नहीं बीतने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको अपने खर्च पर ही लगाम लगाना है। अपने खर्च को आपको कंट्रोल में रखना, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। और धार्मिक यात्राओं को ज़रूर कीजिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए जिससे कि मन प्रसन्न रहे। गणेश जी की आराधना करना ना भूलें, तो कल का दिन शुभ जाएगा। और जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह के योग अभी भी लगन चल रहा है, और विवाह किसी भी दिन मतलब गोचर में, अब आपकी कुंडली में क्या कंडीशन बन रहा है वो अलग है, लेकिन गोचर में मिथुन लगन के लिए ठीक बन रहा है। कर्क लगन के लिए बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा जो रहेगा वो आपके सुख स्थान से निकल के पंचम में जाएगा। दोनों ही कंडीशन में अच्छा परिणाम मिलेगा। एक तो सुख की अनुभूति मिलेगी, कोई रुका हुआ कार्य आपके पक्ष में आ जाएगा, और साथ में जो अभी भी मानसिक तनाव किसी ना किसी बात को लेकर बढ़ेगा ही, क्योंकि पंचम में ही सूर्य का ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण पे अलग वीडियो मैं आज ही पब्लिश करूँगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पंचम में जब चंद्रमा और सूर्य दोनों साथ में रहेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के भी होंगे, तो आपका लग्नेश अगर नीच का हो जाए तो आय के साधनों में कुछ ना कुछ गिरावट ज़रूर करा देगा। किसी प्रकार के कार्यों का नहीं बनना आपके लिए अकस्मात चिंता का कारण बन सकता है, और कल के दिन यात्राएं इत्यादि होने की अनचाही यात्राएं होने की पूरे पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि यात्राएं अगर कार्य विशेष से लेकर आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ यात्राएं करना इस समय टाल देना चाहिए आपको। भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी में पूरा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और कार्य व्यवसाय को लेकर जो समय है अभी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कल किसी ना किसी चीज़ को लेकर कोई ना कोई डिले होता हुआ दिखाई देगा। कल कुछ ऐसा ना कुछ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, वैसे सेकंड हाफ में ज़्यादातर आप देखिएगा, यानी 2 बजे के आसपास जो भी आप काम करेंगे वो एक बार में नहीं बनेगा, काफ़ी दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप काम को कर पाएंगे। और इस समय किसी गुप्त शत्रु का आपके ऊपर हावी होना भी मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को प्रिकॉशियस मोड में रखते हुए आपको
हर तरीके से ध्यान देकर ही कोई किसी भी कार्य को करना है, और किसी पर भी ब्लाइंड फेथ इस समय आपको भी नहीं करना चाहिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ से तृतीय से चतुर्थ में होगा, तो यहाँ पर खर्च को लेकर वृद्धि बढ़ना स्वाभाविक रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले यहाँ पर अकस्मात बढ़ सकते हैं। सीने में कंजेशन अगर है तो वो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि परेशानी अभी कर सिंह लगन में दिखाई दे रही है। सिंह लगन में श्वास नली और चेस्ट का जो पोर्शन है वो दोनों ही दूषित हो रखा है, तो ये गोचर में कई लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। ऊपर से सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो उस पर वीडियो तो अलग बनाऊंगा ही आज, और आपको पब्लिश मिल जाएगा। रात्रि 10 बजे से पहले पहले ये मिल जाएगा, या उससे पहले पहले भी मिल जाए। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए कल का दिन आंशिक रूप से मतलब आपके पक्ष में जाएगा। बहुत आपको एग्रेसिव होकर शेयर सट्टा में इस समय पैसे नहीं लगाने चाहिए। और दूसरा, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग यहाँ पे ज़रूर बन रहा है। प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा, और भाग्य में साथ आप कहिए तो आंशिक रूप से ही मुझे दिखाई दे रहा है। अभी भी आदित्य हृदय स्रोत का जाप करते रहिए, और सूर्य देव को जो है जल भी चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके दिन जो रहेंगे, जो खराब समय चल रहा है जिनके, उनके टाइम कम से कम कुछ अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में बेसिकली अगर आप देखिएगा, चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से तृतीय भाव में है, और द्वितीय से तृतीय भाव में इसका ट्रांजिशन होगा। जो भी काम करना है आपको पैसे से संबंधित, वो सभी लेन देन 2 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद तो पैसा वापस लाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो शेयर सट्टा लॉटरी में एकदम 2 बजे के बाद बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना भी यहाँ पर है। और छोटे भाई बहनों को विशेष रूप से ज़्यादा परेशान यहाँ पर करेगा। या ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाथों में चोट लगना या कानों में दर्द होना, इस तरीके की परेशानी अभी गोचर में बन रहा है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि प्रेम प्रसंग जो रहेंगे, विवाह के लिए, जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके लिए विवाह के लिए कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद विवाह में सफलता प्राप्त होता हुआ भी मैं चेक कर पा रहा हूँ। कार्य व्यवसाय में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, धन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन धन 2 बजे तक ठीक है, उसके बाद परेशानी बढ़ेगी। मेन जो परेशानी आ रही है वो अकस्मात छोटी मोटी दुर्घटनाओं की संभावना भी कल के दिन में दिख रही है, उससे आपको बचना चाहिए। और गणेश जी की आराधना कीजिए, बुद्ध का बीज मंत्र करते रहिए। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में 2 बातें तो एकदम क्लियर है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु और राहु, ग्रहों की युति तो यहाँ पर ऑलरेडी बन रही है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 5 ग्रहों की जो युति बन रही है, बहुत अच्छा नहीं है इस समय। और गले में वैसे ही परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो जाना, पैसे को लेकर आर्थिक तंगी का बढ़ जाना, और गले में इन्फेक्शन रहना, ये सब कुछ अभी लगा रहने वाला, इतना जल्दी ये ठीक नहीं होगा। इस समय गुस्साने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लगन में ही मंगल बैठा हुआ, तो हो सकता है कि वार्तालाप करते समय अचानक एग्रेसिव हो जाए। तो एग्रेसिव होने से एकदम बच के चलना, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। जल क्षेत्र से जो लोग जुड़ाव करते हैं, जल से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है कल के लिए, और धन अर्जन में उनको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी जो कला में इन्वॉल्व है या जर्नलिज्म में कोई इन्वॉल्व है, उनके लिए भी कल का दिन शुभ बनेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। शेयर सट्टा में आंशिक रूप से सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो थोड़ा सा किसी मंदिर में जाइए, वहाँ 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि माइंड थोड़ा सा चेंज हो सके। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की। देखिए, वृश्चिक लगन में कल के दिन जो रहेगा, यात्राएं, अस्पतालों के जो दौड़ भागे चल रहे हैं, ये सभी चीज़ें 2 बजे के बाद धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। कार्य के प्रति झुकाव काफ़ी बढ़ जाएगा, और कई प्रकार के फंसे हुए धन को निकालने में आप सक्षम रहेंगे कल के दिन में। और जीवन साथी के साथ सहयोग भी आपको पूरे तरीके से मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ नकारात्मक रिजल्ट भी कल देखने को मिलेंगे। और इस समय जो सूर्य, जिसमें भाग्य का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यात्राएं करना आपके लिए फेवर में नहीं होगा। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होना, वो भी आपके लिए चिंता का विषय यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मामा पक्ष और
और ससुराल पक्ष से आप दोनों ही पक्ष से लाभान्वित होते हुए कल के दिन दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग सामान्य तरीके से चलने वाला है, और जिनके वैवाहिक जीवन की बात किया जाए तो वैवाहिक जीवन में अभी भी काफ़ी परेशानियां रहेगी। हालांकि जीवन साथी सहयोग देंगे, लेकिन जो पूरा परिवार होता है वो किसी पॉइंट को लेकर आपके अगेंस्ट हो सकता है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से द्वादश में, उसके बाद पहले एकादश में, फिर द्वादश में रहेगा। तो 2 बजे से पहले पहले कई प्रकार के आय में रुकावट कर स्थापित कर देना, बड़े भाई बहनों को परेशान कर देना, और उसके बाद जो है चंद्रमा किसी तरीके से आपके लिए कुछ शुभ फल भी लाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से इस समय एकदम दूर रहिएगा। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहने वाला है, जितना पहले रहता था उससे अच्छा ही रहेगा, स्वास्थ्य खराब नहीं रहेगा। लेकिन अकस्मात दुर्घटना होने के पूरे पूरे चांसेस कल के दिन में दिख रहे हैं। आपको बृहस्पति का बीज मंत्र कीजिए। फंसे हुए धन के निकलने की संभावना धीरे धीरे और बढ़ते हुए जा रही है। तो कुछ टाइम जिनके पैसे अभी भी नहीं निकले हैं, कई लोगों के तो पैसे निकल चुके हैं, और जिनके पैसे नहीं निकले हैं उनको अभी भी ध्यान देना चाहिए कि मेहनत करे बिना कोई काम आपका साकार नहीं होगा। इसलिए मेहनत करने से पीछे आप हटिएगा नहीं। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि 2 बजे के बाद हो सकता है किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो जाना, झगड़ा हो जाना, और किसी प्रकार के फ्रॉड केस में आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा सके, ऐसा भी गुप्त शत्रु कर सकते हैं। ओवरऑल कल का दिन मिश्रित जाने वाला है। इसके अलावा मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में सबसे पहले तो कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। कल का दिन आपके लिए कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। जिनके विवाह होने वाले थे उसमें हो सकता है कुछ डिले कल के दिन देखने को मिले, लेकिन परिवार में किसी शुभ समाचार या किसी शुभ आयोजन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और जिस कारण से आपका जो कई पुराने लोगों से आप की मुलाकात होगी, मन प्रसन्नचित रहेगा। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है कल के दिन में। भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह में बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट कल के दिन नहीं करना चाहिए। और गुप्त शत्रु से भी बचिए। विशेष रूप से जो शुक्र आपका द्वादश में गया वो आपके लिए खराब अभी भी रिजल्ट देने वाला है। तो आपको एक ही काम यहाँ पर करना, शनि का बीज मंत्र करते रहिए और कई कार्य आपके यहाँ पर बनते हुए जाएंगे। जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत दिन से तलाश कर रहे थे उनके लिए कल का दिन शुभ है। आप किसी प्रकार का नया काम मकर लगन वाले कल ना करें। इसके अलावा कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर तू मैं वाली कंडीशन बन सकती है। बिना बात के बात हो जाना, मतलब कोई बात नहीं रहेगा फिर भी उस बात को आगे बढ़ाकर परिवार में विवाद करना, कार्य स्थल में विवाद करना, इससे ना आपका फ़ायदा होगा ना ही किसी का फ़ायदा होने वाला है। इसलिए अपने वाणी पर सबसे पहले कल संयम रखिएगा। मानसिक रूप से अगर परेशान हो रहे हैं तो आपको मंदिरों में जाना चाहिए। शनि मंदिर जाकर अगर थोड़ा टाइम अपना स्पेंड करके 108 बार शनि का बीज मंत्र कर लेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और काले रंग के वस्त्रों को कल कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ज़्यादा पहने, क्योंकि स्थिति बहुत बढ़िया कल के दिन कुंभ लगन वाले जातकों के लिए नहीं यहाँ पर आ रही है। अकस्मात रोग, ऋण और शत्रु यहाँ पर बढ़ सकते हैं। प्रेम प्रसंग में हालांकि सफलता मिलेगी, लेकिन खर्च भी काफ़ी बढ़ा देगा, तो फाइनेंस को भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो मिश्रित परिणाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है। नौकरी व्यवसाय में मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, नौकरी व्यवसाय में बिना मतलब के लड़ाई झगड़ों में आप इन्वॉल्व मत होइए। और अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो उसको पेशेंसली आपको सॉल्व करना चाहिए। विवाद करने से ना आपका भला होना ना किसी और का होने वाला, लेकिन किसी प्रकार के ऐसे चीज़ें कल के डेट में हो सकता है। इसके बाद अंतिम लगन की बात किया जाए, मीन लगन की। देखिए, मीन लगन के लिए कल का दिन पिता के लिए काफ़ी भारी रहने वाला। पिता के लिए मानसिक तनाव का बढ़ जाना, आपके अंदर जो एनर्जी है उसमें आपको कमी होता हुआ आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा शरीर में थोड़ी सी कम है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, कॉन्फिडेंस में लैक आप पा सकते हैं। और इस समय शरीर जो है आलस्य की स्थिति में भी रहेगा कल के दिन और शरीर को थोड़ा सा आपको रेस्ट भी देना चाहिए। लगातार अगर कई कार्य कर रहे हैं, मल्टी काम कर रहे हैं, तो आपको कल
के दिन थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए, पूरी नींद लीजिए जिससे कि कल का दिन आपके लिए अच्छा हो। और वैसे भी यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। गुरु का जो द्वादश में उपस्थिति, ये थोड़ा सा आपके स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बना रहा है। विदेश में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके पीआर के लिए अप्लाई करने का परफेक्ट टाइमिंग कल होगा। लेकिन किसी मकान, भूमि या वाहन को लेकर कोई शुभ काम के लिए कल इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। कई बार डिसीज़न जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, तो वैसे ही कंडीशन कल के दिन देख पा रहा हूँ। और साथ में आपके संतान को लेकर किसी ना किसी प्रकार की निगेटिविटी या किसी प्रकार के अस्वस्थ होने की प्रोबेबिलिटी कल के दिन यहाँ पर बन रही है। आपको बृहस्पति का बीज मंत्र अभी भी करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि बृहस्पतिवार को अगर अभी आप लगातार फास्ट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति बहुत दिनों तक यहाँ पे लगभग 13 अप्रैल तक ये कुंभ में ही रहेंगे, तो आपको बृहस्पतिवार को अगर आप फास्टिंग कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 3 दिसंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते पुनः एक बार बता दूं कि मुंबई में मैं 5 तक अवेलेबल हूं। दादर वेस्ट में जो हमारा ब्रांच है कॉरपोरेट ऑफिस का, उसमें मैं अवेलेबल रहूँगा। जिनको अपने कंसल्टेशंस लेने हैं, फॉलोअप लेने हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।